सरकारों की पॉलिसियां वो नहीं कि इंडस्ट्रीज लगेगी और उसमें परमानेंट लोगों को करेंगे। सरकार ने तो जो मिलिट्री है उसको भी 4 साल की नौकरी दी है, वो अब चीजें भूल जाओ। पहले सरकारों की पॉलिसी होती थी कि वे देश को उठाने का काम करते थे कि देश तरक्की करेगा, मेरे गांव के लोग तरक्की करेंगे। अब सरकार का पूरा एजेंडा है, ये ध्यान से सुन लेना, सरकार का एजेंडा है कि देश की जनता गरीब हो। देश जैसे बिहार में हुआ, बिहार पहला स्टेट लेबर स्टेट बना, वहां की मंडियां बंद करी सारी, वहां का किसान पूरा बर्बादी के कगार पे है, वहां के लोग नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं पूरे देश भर में। यही हाल 20 साल बाद में हमारा होने वाला है। वहां पे धान किसान बेचता है, यहाँ पे बेचता है 800 से और 1200 रुपए क्विंटल बेचता है, 8 रुपए और 12 रुपए किलो। कैसे तरक्की करेंगे? दिल्ली की सल्तनत, जो दिल्ली का राजा है, बढ़ता हुआ भाव बढ़ाता है कागजों के अंदर, लेकिन किसान तक उसका फायदा नहीं जाता। हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून देश में चाहिए, लेकिन देश की हुकूमत ना आंदोलन से डर रही, ना तो इसके किसान शहीद हुए उनसे डर रही। 13 महीने एक देश की राजधानी को इस देश के किसानों ने घेर कर रखा, क्योंकि सरकारें बेईमान हैं। सरकारें सत्ता नहीं छोड़ना चाहती, सरकारें संविधान को नहीं मानती, कोर्ट कचहरी को नहीं मानती, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानती। जो हाल आपने इलेक्शन में देखा होगा, यही हाल दूसरी जहां अदालतें हैं वहां पे भी होता होगा। उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता तो होता जरूर होगा कुछ न कुछ। क्या इलेक्शन इस तरह से होने चाहिए? क्या देश की सरकार बेईमान नहीं है? क्या प्रदेश की सरकार इलेक्शन कमीशन को मानती है? क्या देश के कानून को मान रही है? डरा के लाठी की ताकत पे हाजी कुहाने का काम करा जा रहा। पॉलिटिकल पार्टी चुप बैठ गई है, सारा जो विपक्ष है चुप बैठ गया। कोई जेल में जाने को तैयार नहीं है, कोई आंदोलन करने को तैयार नहीं है। ये सोचते हैं कि लोग दुखी होंगे और दुखी हमको वोट दे देंगे। वे भी ये सोचते हैं कि लोग परेशान हों। विपक्ष की भाई एक भूमिका होगी कि लोग परेशान होंगे तो वोट तुमको दे देंगे। ये दोनों मौसी मौसी के हैं, मामा फूफी के हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हैं। जब सरकार आ जाती है तो उनके खिलाफ भी आंदोलन करने पड़ते हैं। आपको वोट जहां देनी वोट दे लो, न किसी का झंडा न किसी का बैनर उठाओ, अपने आंदोलन पे ध्यान दो। आंदोलन पे इस देश को आंदोलन बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता। इस देश में फिर आंदोलन होंगे, लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सरकारें हैं, वे किसान संगठनों को तोड़ने का काम करा जा रहा। बहुत से नए किसान संगठन बनवाए, और भी किसान संगठन बनेंगे। जातिवाद पे बनेंगे किसान संगठन, धर्मवाद पे किसान संगठन बनेंगे। आपके बच्चों को उकसाने का काम करा जाएगा। हिंदू मुस्लिम की बात आपके बीच में करी जाएगी। क्या उससे ये देश चलेगा? क्या नेताओं के बच्चे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं? वे एजुकेशन की बात करते हैं, वे बढ़िया स्कूलों में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का काम करते हैं, उनके दिमाग में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। लेकिन हमारे जो होनहार बच्चे थे, जिन बच्चों की पढ़ने की उम्र थी, उनके दूसरे धंधों को लगा दिए। आप अपने संगठन पर ध्यान दो। जो किसान मजदूर हैं, जो लेबर हैं, जो दुकानदार हैं, जो छोटा दुकानदार है, बर्बाद वो भी होगा। जो साप्ताहिक बाजार हैं, आने वाले टाइम पे ये साप्ताहिक बाजार भी बंद होंगे।
उससे करीब 4.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। जो साप्ताहिक बाजार हैं, जब वे बाजार बंद होंगे, जो हमारी माताएं बहनें वहां पे 2 रुपए का संदूर और 2 रुपए की कंघी शीशा खरीद लेते थे, उसके बाद में वे बड़े मॉल में जाएंगे और वहां से जो 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की चीज थी, वह 100 और 200 रुपए की वहां पे मिलेगी। महंगाई बढ़ रही है, परचेजिंग पावर है नहीं तो आदमी जमीन बेचेगा। आप अपने आंदोलन पे ध्यान दो, संगठन पे ध्यान दो। इसी को ही, जब आपके संगठन मजबूत होंगे, इसी से ही ये देश बचेगा, ये किसान बचेगा, ये आदिवासी बचेंगे। आपने देखा होगा कि ये मुख्यमंत्री किसी को भी बना देते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, हसदेव के हमारे बहुत पुराने जंगल थे वहां पे, वे जंगल को काट दिया, उसमें कोयला था, वो अडानी को दे रहे हैं, उसको अलाट कर रहे हैं अडानी अंबानियों को। अभी कश्मीर से फोन आए 3 दिन पहले, वहां का किसान भी, जो सेब का किसान है, दुखी है। वहां पे भी स्टोर में रखा हुआ सेब है, बड़ा तंग हालात है उसकी भी। क्या यहां पे कोई सेब सस्ता है? लेकिन वहां पे प्रॉब्लम आ रही है उनको। यही हाल बिहार का, किसी भी स्टेट का आप हालात उठा कर देख लो, उनके किसानों के फसलों के दाम नहीं मिलते। जब तक देश में एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं होता, जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित किया, कोई भी खरीदार हो उसके कम पे खरीदारी ना करें। ये एमएसपी गारंटी कानून है। यहां के भी बहुत इशू है। भूमि अधिग्रहण का पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश का इशू है। 2013 के बाद में कोई भी सर्किल रेट नहीं बढ़ाया, 12 और 13 के बाद में सर्किल रेट नहीं बढ़े। क्या महंगाई नहीं बढ़ी? आज अगर भूमि अधिग्रहण होती है तो उसका 4 गुना देते हैं, सर्किल रेट नहीं बढ़ेगा तो मार्केट रेट ऊंचा है और सर्किल रेट कम है तो सस्ते में किसानों की जमीनों को हड़पते हैं। प्रयागराज का बाईपास हो या एयरपोर्ट की जगह दे रहे हो ये, या कॉलोनी काट रहे हो, इंडस्ट्री जोन बना रहे हो, सर्किल रेट नहीं बढ़े। और दूसरा एक बड़ा षड्यंत्र, जब किसी गांव की जमीन को लेते हैं, उस गांव को कागजों में शहर लिखते हैं। अगर शहर लिखा जाएगा तो उसके दुगुना देना पड़ेगा, 4 गुना नहीं देना पड़ता। गांव को कागजों में शहर लिखा और दुगुना रेट दिया। और जब उस गांव को अधिग्रहण करना हो, जब जमीन अधिग्रहण होगी, गांव को उठाना होगा, तो उस शहरी गांव को फिर गांव कर देते हैं। तो फिर उस गांव को उठाने के लिए फिर गांव का मुआवजा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मकड़ जाल है। इसके लिए भी संघर्ष करने पड़ेंगे। आवारा पशु, अगर पशु खेत खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, और पशु अगर किसान के खेत पे इत्तेफाक से डेथ हो जाए तो किसान को जेल। ये बिजनौर के अंदर हुआ। जिन किसान के खेत में जंगली जानवर मरा, वो किसान जेल में